हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं वर्क पावर एनर्जी को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में समझाया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए थे एक दो। तो आज वाला लेक्चर प्योरली वर्क एनर्जी थ्योरम के न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। मीन्स आज वाले लेक्चर में लगातार अपन वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाई थी उससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी पहले तो ये बता देता हूँ शॉर्ट में आपको, जल्दी से फटाफट से, फिर अपन न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं बेटा, हमेशा वैलिड होती है, एक सिंगल ब्लॉक पे भी लग सकती है, सिस्टम के लिए भी लगा सकता हूँ। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, अब सिस्टम के लिए लगा रहा हूँ तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऑन सिस्टम, और ब्लॉक के लिए लगा रहा हूँ तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऑन ब्लॉक इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस ये इतनी सी थ्योरम है, हमेशा वैलिड होती है। जितने भी वर्क डन आप जानते हो दुनिया में, सारे वर्क डन लेफ्ट में लिख दो और राइट में जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो यही था। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे मान लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दो क्वेश्चन लिखूंगा, दोनों सेम पैटर्न के, और आपको पहचानना है यहाँ एक m मास का ब्लॉक है, इसको यहाँ से मैंने रिलीज कर दिया और यहाँ ग्राउंड पे आ गया, h हाइट नीचे, यहाँ से इसको रिलीज किया है, रिलीज कर दिया। अगर क्वेश्चन में रिलीज लिखा है ना, दैट मीन्स आपको समझ जाना है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एट ग्राउंड। पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ब्लॉक का ग्राउंड पे स्पीड क्या होगा। अब यही सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन मैं भी आपको सोल्व कराने वाला हूँ। तो पहले ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं जरा बच्चों। और वर्क एनर्जी थ्योरम के मैं एक दो क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर्स में भी करवाया हूँ। तो अगर जिन जिन बच्चों को लगता है सर हम ये वाला क्वेश्चन हम खुद से सोल्व कर सकते हैं, तो प्लीज अटेम्प्ट करो जरूर, 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा अगर आपका दिमाग काम करेगा तो। अगर आप सोचोगे इसमें तो, वरना तो नहीं सोल्व होने वाला। तो चलो चेक करते हैं जरा, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर लेना, मैं सोल्व करता हूँ। देखो तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बेटा, मैंने वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये ब्लॉक यहाँ से गिरेगा, नीचे आते 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 जब तक नीचे आएगा ना ब्लॉक, जैसे मान लो यहाँ से गिरना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ये जब h हाइट नीचे आ गया तो वेलोसिटी v मान ली, और वही वेलोसिटी v का कैलकुलेशन मुझे करना है, ये हाइट मैंने h मान ली। ठीक है, अब ये ब्लॉक को यहाँ से गिराया मैंने, धीरे 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 नीचे आ रहा होगा। तो अब आपको ये चेक करना है इस ब्लॉक पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। मेरे को तो एक तो ग्रेविटी दिख रहा है बच्चे, ग्रेविटी तो एक फोर्स हो गया। ठीक है, ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स होगा नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कोई रस्सी तो है नहीं जो टेंशन आएगा, कॉन्टेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि जब यहाँ ग्राउंड पर आएगा ना उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछा है मैंने, तो कॉन्टेक्ट फोर्स है नहीं, रस्सी है नहीं, स्प्रिंग है नहीं, तो एक सिंगल फोर्स आएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी बस, और इसके अलावा कोई और भी फोर्स नहीं है। तो ये मैं लिख रहा हूँ ब्लॉक के लिए, तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ फॉर ब्लॉक। ठीक है, अब ग्रेविटी का वर्क डन लिख देना है mgh प्लस, ठीक है, इक्वल टू हाफ m फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी k2 मान लिया, शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी k1, तो mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी रिलीज किया है, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, नीचे आने पे ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव प्लस mgh, m से m गायब हो गया, तो gh इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। तो v स्क्वायर कितना आ गया बच्चे, 2gh, और वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh। ये अपना फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये h हाइट दे दी जाएगी और फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, g का वैल्यू 10 20 कुछ भी पुट करके। अच्छा, ब्लॉक का मास m नहीं भी गिवन होगा क्वेश्चन में तो भी आंसर यही आने वाला है। ठीक है बच्चे, अब यही सेम क्वेश्चन को मैं एक और पैटर्न पे लिखता हूँ। वो जो पैटर्न है उसमें मैं एक लैंग्वेज लिखता हूँ पूरी, और लैंग्वेज की टर्म में क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो आप देखना जरा क्या है क्वेश्चन में चेंज और क्या उसका आंसर हो सकता है, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बॉडी बोल दूं या ऑब्जेक्ट बोल दूं या ब्लॉक बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m when released, a body of mass m
when released from rest, released from rest, released from rest, from a height, from a height h हाइट से गिरा रहे हैं इसको, हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड पे आके टकराएगी विद स्पीड रूट GH, फाइंड आउट या फाइंड वर्क डन बाई, फाइंड वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन मुझे कैलकुलेट करके बताना है। अब क्वेश्चन में समझा देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को तो समझ आ गया हो, कुछ को लगता है सर ये तो हमें नहीं समझ आया, क्या इसमें क्या करना है। तो देखो बच्चे, अगर इस ब्लॉक को, पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया ब्लॉक को h हाइट से रिलीज करते हैं तो ग्राउंड पे आते आते उसका स्पीड √2gh हो जाता है, पर यहाँ क्वेश्चन में √2gh तो नहीं दिया। उसने क्या बोला, ए बॉडी ऑफ मास m व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहाँ रेस्ट से रिलीज किया h हाइट से, और ये ग्राउंड पे आके इसका स्पीड जो है वो √2gh ना होके √gh हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई न कोई एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया है इस क्वेश्चन में, और उसने बोला भी है फाइंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन बताना है आपको। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल दिया जाए तो अपन एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है क्या, फाइंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन कितना आएगा ये चेक कर लेते हैं जरा, देखो। तो पहले तो यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, अगर आप लोगों को लगता है सर हम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज बच्चों इसको ट्राई करो, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ कौन कौन से फोर्स आएंगे जरा ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन में तो ग्रेविटी आया था, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स भी आएगा, RES लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब h हाइट नीचे करने पे ग्रेविटी का वर्क डन कितना होता है बच्चे, प्लस mgh होता है क्या, h हाइट नीचे जाने पे ग्रेविटी का वर्क डन प्लस mgh, और मुझे रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन चाहिए क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ mv², और फाइनल वेलोसिटी √gh है, इनिशियल रेस्ट है, तो रेस्ट में तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई इनिशियली, तो ये क्या हो गया, ग्रेविटी का वर्क डन mgh, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लूंगा, फाइनल वेलोसिटी जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ दिया है √2gh है, सॉरी √gh है, √2gh तो तब होती जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, √2gh से कुछ कम या ज्यादा आ रही है दैट मींस एयर रेजिस्टेंस है, वो अपोज या सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखा तो ये mgh आ गया बेटा, mgh प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू mgh/2, ठीक है। तो वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस mgh/2। अब माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब रेजिस्टिव फोर्स जो है ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स कितना लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, और कितना लग रहा होगा, आपसे बोल दिया जाए कैलकुलेट रेजिस्टिव फोर्स, तो आप क्या लिख सकते हो, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन Fs cos थीटा, तो Fs cos थीटा, थीटा तो 180 हो गया क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट h हो गया, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा, तो रेजिस्टिव फोर्स होगा mg/2, ये mg/2 रेजिस्टिव फोर्स होगा, पर मेरे को क्वेश्चन में रेजिस्टिव फोर्स नहीं पूछा, मेरे से क्या पूछा है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। क्वेश्चन में अगर रेजिस्टिव फोर्स पूछा होता तो आंसर क्या होता बच्चे, mg/2, क्योंकि आप क्या लिखते हो Fs cos थीटा, तो फोर्स s cos 180 क्यों होगा, नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, रेजिस्टिव फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ध्यान रखना, मतलब ब्लॉक नीचे जा रहा है ना तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन ऊपर हो गई, तो रेजिस्टिव फोर्स लगता है किससे, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दो क्वेश्चन कर लिए अपन ने, आसान से क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझना है, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल दिया जाए अपन ये मानेंगे कि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है। यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई था क्योंकि मुझे रेजिस्टिव फोर्स का ही वर्क डन निकालना था, अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता तो यहाँ √2gh आंसर होना चाहिए था, क्लियर है। तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको रब करते हैं, पहले वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब
वो भी वर्क एनर्जी थ्योरम का रहेगा। आज वाला लेक्चर प्योरली डेडिकेटेड है वर्क एनर्जी थ्योरम के न्यूमेरिकल्स पे। वर्क एनर्जी थ्योरम के जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको आज वाले लेक्चर में कवर करा दूंगा। बाकी आप लोग फिर डीपीपी मॉड्यूल बुक्स कोई भी रेफरेंस बुक से सोल्व करते रहना, ठीक है। तो आपको अगर आज वाला लेक्चर ध्यान से देखोगे तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ जरा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहाँ पे एक टावर है बच्चे, ये टावर आ गया और ये ग्राउंड है। ये टावर का हाइट h दे दिया आपको और यहाँ से एक बॉल को फेंक दिया u स्पीड से, ठीक है। A stone is projected. A stone is projected with initial velocity v, with initial velocity u from a building of height h. From a building of height h. After some time the stone falls on ground, ठीक है। Find speed with it strikes the ground, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? दोगे? वापस से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे ये एक बॉल है या स्टोन है, कुछ भी मान लो, उसका मास नहीं दिया। ऑब्वियसली मास क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कर रहे हैं ऐसा। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको नहीं करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन से करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। कैसे करना है, जिनको आता है वो तो कर सकते हैं, नहीं आता उनको मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है ना। अब क्या होगा बच्चे, ये जो है बॉल यहाँ पे आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, तो जब ये बॉल यहाँ ग्राउंड पे आ गई होगी तो यहाँ ग्राउंड पे यहाँ पे कितना स्पीड होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। A stone is projected with the initial velocity u. Initial velocity u है जब इसको फेंका था। From a building of height h. ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का हाइट h मान लेना है। After some time the stone falls on the ground. थोड़ी देर बाद ये जो है यहाँ ग्राउंड पे आ गया। Find speed with it strike the ground, ठीक है। ये यहाँ पे कितना स्पीड से हिट कर रहा है ग्राउंड को, ये आपको पता करके बताना है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आंसर निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आज वाले लेक्चर में अपन ओनली वर्क एनर्जी थ्योरम के ही क्वेश्चन करने वाले हैं सारे। तो आप लोगों को हो सकता है कुछ बच्चों को समझ आ गया हो, कुछ को नहीं पता लगा हो क्या करना है। तो देखो सॉल्यूशन, एक चीज ध्यान रखो हमेशा बच्चे, क्वेश्चन अलग लिखो, सॉल्यूशन अलग लिखो, पूरा प्रॉपर लिखो, ताकि आपको बाद में हेल्प मिलेगी रिवीजन करोगे तो। ये जब बॉल यहाँ जाती है तो यहाँ सपोज मैंने मान लिया यहाँ का स्पीड v हो गया और मुझे यही v स्पीड पता करना है। तो देखो क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ही लाइन के दो वर्ड है बस, एक वर्ड ये रहा और एक वर्ड ये रहा, यही। और बड़े सारे बहुत बड़े क्वेश्चन इस थ्योरम से सोल्व किए जा सकते हैं, आसानी से सोल्व हो जाते हैं अगर आपको ढंग से ये लगाना आ गई तो, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स में यहाँ केवल ग्रेविटी का वर्क डन आ रहा है और कुछ नहीं है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है क्या, कि जब बॉल ऊपर जाएगी फाइनली जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की डायरेक्शन में हुआ है क्या, h। यहाँ से यहाँ तक ये बॉल ऐसे घूम के तो ऐसे आ रही है वैसे, ठीक है। घूम के तो ये बॉल कैसे आई होगी बच्चे, ये जो बॉल है यहाँ से घूम के ये ऐसे आई है, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये यहाँ से यहाँ तक हुआ ना। तो ग्रेविटी का वर्क डन आ जाएगा अपना माइनस mgh। माइनस क्यों लिखा, नीचे की डायरेक्शन में। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। शुरुआत की अब जीरो नहीं है, हाफ mu²। अभी तक हर एक क्वेश्चन में जो है, ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने रिलीज किया था, अभी यहाँ से रिलीज नहीं किया है। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन एंगल कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो m से m गायब हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -2gh v² माइनस u²। तो v² कितना आ गया बेटा, u² + 2gh आ गया क्या, ये u²।
सॉरी ग्रेविटी का वक्तन पॉजिटिव होगा, नीचे आ रहा है ना, ठीक है, ये बॉल नीचे आ रही है तो ग्रेविटी का वक्तन पॉजिटिव होगा, मैं गलत बोल दिया पहले, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया अपना, √u² प्लस 2gh, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर जो है u² प्लस 2gh होगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये तो अपना आंसर आ गया फाइनल, और फाइनल स्पीड does not depend on initial projection angle, ठीक है। इनिशियली प्रोजेक्शन एंगल कुछ भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनिशियली प्रोजेक्शन एंगल कुछ भी रख दो, फाइनल स्पीड तो यही आने वाली है। चाहे आप इस बॉल को डायरेक्ट ऊपर फेंको या नीचे फेंको, हॉरिजॉन्टल में तिरछा मिर्चा कैसे भी फेंक दो, इनिशियल स्पीड u है तो ग्राउंड पे इसका स्पीड होगा u² प्लस 2gh। प्रोजेक्शन एंगल से कोई मतलब नहीं है। स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी में बदल जाएगी, वेलोसिटी डायरेक्शन होने के कारण बदल जाती है। अब किसको लगेगा सर प्रोजेक्टाइल से कैसे करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप लोग नोट्स देखोगे उठा के, तो मैंने सिखा रखा है वहाँ पे, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कर लेना है। इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर ये थीटा मान लिया तो ये u cos थीटा हो जाएगा, ये हो गया u sin थीटा, ठीक है। तो ये u cos थीटा वाला कंपोनेंट तो यहाँ रहेगा एज इट इज। अब ये वाला कंपोनेंट निकाल लेना, थर्ड इक्वेशन लगा के v² और फिर दोनों को ऐड कर लेना, तो आंसर आ जाएगा, रूट ओवर स्क्वायर लगा के ऐड करना, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला मेथड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये मेथड आपको समझ आना चाहिए बच्चे, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके लिख लो, वीडियो पॉज करो और कहानी लिख डालो, जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट का है, देखिए बच्चे, वीडियो पॉज करके लिख ही लोगे आप लोग खुद से ट्राई करो जरा आप, क्योंकि थ्योरम एक ही है बस। थ्योरम मैंने बता दिया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। थ्योरम मैंने बताई दी आपको, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे फोर्स का वर्क डन लिख लो और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान समझना, अगला क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये इस टाइप से, यहाँ पे ये एक रस्सी है, रस्सी से यहाँ पे एक पार्टिकल को बांध लिया, ठीक है, इसको बोला जाता है बॉब। और ये सर अरेंजमेंट को सिंपल पेंडुलम भी बोलते हैं। ये पॉइंट फिक्स है, फिक्स पॉइंट, इसको एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन हो रहा है। जिससे मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से हो रहा है रोटेशन। एक मिनट रुकिएगा, ये से रस्सी आ गई, यहाँ से छोड़ूंगा मैं इसको, यहाँ से जोड़ूंगा ना, यहाँ ये पॉइंट फिक्स है इधर, यहाँ से इसको रिलीज कराऊँ 90 डिग्री से, तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो यहाँ से रिलीज होते यहाँ इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको पता करके बताना है, ठीक है। तो ये फिक्स है। इस टाइप के अरेंजमेंट को सिंपल पेंडुलम भी बोलते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा ऑसिलेशन उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल पेंडुलम लिख दूं, इस पॉइंट को, ये जो पार्टिकल यहाँ लगा है ना, इसको बॉब बोलते हैं, BOB, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम जो बॉब को यहाँ से किया जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसका स्पीड कितना होगा, क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूँ वापस, देखो क्वेश्चन लिखते हैं। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं इस अरेंजमेंट को, ऐसे अरेंजमेंट को बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L। अब सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L का मतलब, ये यहाँ जो रस्सी है ना, यहाँ पे एक रस्सी है, ये इस रस्सी का लेंथ L है, ठीक है। L इज रिलीज, इसको रिलीज कर दिया, रिलीज व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिंग जो है, रस्सी जो है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड एट द बॉटम, बॉटम पे जब ये आएगा बॉब, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये आपको पता करके बताना है। सोल्व करिए तो जल्दी से बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है,
आप लोग ट्राई करोगे, आप लोग देख लो यहाँ कौन कौन से फोर्स आने वाले हैं। रस्सी आ गई है तो टेंशन आएगी, तो आपको टेंशन का वर्कडन भी लिखना होगा, ठीक है। तो लिखो जरा क्या क्या आंसर हो सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोगों ने सोल्व करने के लिए ट्राई किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो हम तो बताने वाले हैं। ये फिक्स पॉइंट आ गया, यहाँ से इसको रिलीज किया है, रिलीज किया इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई। अब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, यहाँ पे इसका स्पीड v होगा और वही v का कैलकुलेशन मुझे करना है। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l, ये रस्सी का लेंथ l आ गया, रस्सी का लेंथ l आ गया। इस रिलीज व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, ये रस्सी हॉरिजॉन्टल थी। फाइंड इट्स स्पीड, इट्स बोले तो बॉब का स्पीड पता करना है। कब, जब ये बॉटम पॉइंट पा जाए तो यहाँ, तो ये ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलीज किया, यहाँ आ गया, यहाँ इस पॉइंट पे स्पीड कितना होगा ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो वीडियो पॉज करो और जल्दी से सोल्व करने हैं, सोल्व करिए जल्दी से, ट्राई करो अपने आप से। ट्राई करोगे तो सोल्व हो सकता है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, बैठे रहो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ये जो नोट्स बना रहे हो ना, ये फेयर में बनाओ, रफ में कभी नहीं बनाना। रफ में बनाओगे ना, क्वेश्चन भी फेयर में सोल्व करो, जो क्लास वर्क वाली नोटबुक है उसी में क्वेश्चन सोल्व करने, ताकि जो भी गलतियां होगी वो आपके सामने होगी। रफ में करोगे तो आपकी गलतियां छुपा दी जाएगी, ठीक है। और हमेशा क्लास वर्क मींस फेयर में ही नोट्स बनाने हैं, 2 बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। इससे बढ़िया तो आप एक बार नोट्स बना लो फिर रिवाइज कर लेना डबल में, ठीक है ना। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस वीडियो देख लिया लाइन से, नोट्स बाद में किसी की कॉपी कर लेते हैं। सर नोट्स तो मैं दूसरी बार वीडियो में देख के बनाऊंगा, तो 2 बार अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, एक ही बार में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटे का वीडियो तो 1.5 घंटा लगेगा, पर आपके नोट्स प्रॉपर हो जाएंगे। वीडियो पूरा 1 घंटे का वीडियो अगर आप बहुत शांति से देखोगे 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना। कितनी बार पॉज कर लो, आप क्वेश्चन लिखो, पॉज करो, ताकि थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी आंखें एकदम कंसंट्रेशन जो आप लोग मोबाइल पे या पीसी पे रखते हो वो भी आपका थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा उससे भी, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन लिख लिया, फिर अपने अटेम्प्ट किया, स्क्रीन देखना बंद करो, अपना क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है ना। तो अगेन वही सेम पैटर्न, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो। आप नहीं किया है तो हम बता रहे हैं, देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतना आप सबको पता है। यही तो एक ही थ्योरम लगा रहा हूं मैं, और आज वाले लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन की पहली लाइन यही होगी। फिर उसके बाद अपन ये देखेंगे ऑल मतलब सारे फोर्स, इसका मतलब है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब ये किसके लिए लगा रहा हूं, बॉब के लिए, फॉर बॉब, ठीक है, बॉब के लिए लगा रहे हैं। अब इस पे बॉब पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी लग रहा है जो कि हर बार ग्रेविटी ध्यान रखना हमेशा 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 लगेगा, ठीक है। अब ग्रेविटी के बाद रस्सी आ गई तो टेंशन आएगा। अब यहाँ कोई फ्रिक्शन है नहीं, कांटेक्ट है नहीं, स्प्रिंग है नहीं, तो 2 ही फोर्स आना है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। अब ये जब बॉब यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, L, और ग्रेविटी का वर्कडन हो जाएगा प्लस mgL। अब ये टेंशन का वर्कडन कितना होगा, अब याद करो जरा बच्चों, जब टेंशन का वर्कडन मैंने आपको सिखा रहा था तो मैंने लिखाया था ये ब्लॉक यहाँ से जैसे 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 नीचे आता है बॉब, ये इस टाइप से पार्टिकल नीचे आता है, तो जो रस्सी में यहाँ पे अगर देखूं तो रस्सी में टेंशन इधर होती है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होता है ds, यहाँ टेंशन इधर इधर, ऐसे ही हर बार ये टेंशन इधर और ds इधर, तो थीटा 90 होने के कारण हर एक इंस्टेंट पर रस्सी के टेंशन का वर्कडन 0 होगा। वो फाइनल वेलोसिटी हाफ mv², इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्यों, क्योंकि इसको यहाँ से मैंने रिलीज किया था, ठीक है। m से m गायब हो गया, तो यहाँ सोल्व करूंगा तो क्या आ गया, gh बराबर v²/2, तो यहाँ से v कितना आ गया बच्चे, √2gh, और यही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर डाला बच्चे। तो आप लोग जरा अपना आंसर मैच कराना, क्या आप लोगों ने ऐसे ही सोल्व किया था, आप लोगों ने भी ऐसे ही सोल्व किया था, कुछ और अलग मेथड लगा के सोल्व किया था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं, चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, फाइंड इट्स स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन में क्या चेंज है देखो जरा, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। पहले ये सब कुछ एज इट इज है, L लेंथ है, यहाँ से रिलीज किया, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज रिलीज व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स स्पीड, किसका स्पीड, बॉब का, व्हेन
स्ट्रिंग मैक्स 60 डिग्री एंगल वेन वर्टिकल। प्यारे बच्चे, मैं तो आपसे यही बोलूंगा क्या कि डायग्राम अलग बनाओ, ये वापस से पूरा क्वेश्चन लिखो। कुछ बच्चे होंगे एक लाइन लिखेंगे बस, ये जो मैंने अलग ना, पूरी लाइन अलग से लिखो। ध्यान रखना, मैं नोट्स चेक करूंगा जब आओगे चेक कराने तो, कि आपने सेम लिख दिया या अलग अलग लिखा है। सेम लिखोगे तो फिर तैयार रहना मार खाने के लिए। अलग से लिखना है पूरा क्वेश्चन यहीं से वापस, ठीक है। लिख लिया पूरा क्वेश्चन, वापस से पूरा क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्या है देखो, यहां से रिलीज किया पिछले क्वेश्चन में भी। अब इसमें क्या होगा, यहां पहले यहां से रिलीज किया, यहां वेलोसिटी पूछा था। अब यहां से रिलीज किया, यहां कहीं वेलोसिटी पूछा, यहां से रिलीज किया, यहां कहीं वेलोसिटी पूछा। यहां जब एंगल कितना बना रहा है वर्टिकल से, स्ट्रिंग मैक्स एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। तो शुरू कर दो जरा, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, आप लोग ट्राई करो जल्दी से। वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन ट्राई करो, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो सोल्व करें। तो देखो क्या कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, समझ लेते हैं जरा। यहां से रस्सी आ गई, अब ये ऐसे आ रहा होगा। अब यहां तक नहीं आया, यहीं तक कहीं पहुंचा है, यहीं तक पहुंचा है। और ये वर्टिकल से एंगल आप सबको बताइए कितना हो गया होगा बच्चे, 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पे कितना फाइनल वेलोसिटी होगा यहाँ पे, फाइंड इट्स स्पीड। इनिशियल स्पीड 0, रस्सी का लेंथ L, रस्सी का लेंथ L, यहाँ पे जो स्पीड V होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो रस्सी है ना बेटा, ये रस्सी है, यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्या, ठीक है। ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L cos 60 होगी, L cos 60, ठीक है। वापस से लिखता हूँ क्या बच्चे में, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए लिख रहा हूँ, बॉब के लिए। बॉब पे कौन कौन सा वर्क डन काम कर रहा है, ग्रेविटी, टेंशन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव, mg, और h जो लिखते हैं ना mgh, h क्या आ जाएगा L cos 60, टेंशन का वर्क डन 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, शुरुआती काइनेटिक एनर्जी 0, m से m गायब हो गया, g L cos 60 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 से 2 गायब, तो वेलोसिटी आ गई कितनी, √gl, और ये आंसर हो गया, ठीक है। ये यहाँ से नीचे आने पे इसका स्पीड बढ़ेगा, यहाँ आ गया। अब किसी बच्चे को लगेगा सर ये जो है आपने कैसे मान लिया कि ये 60 डिग्री इधर है, तो यहाँ का स्पीड तो आपने पता कर लिया, 60 डिग्री यहाँ पे भी तो हो सकता है सर, इधर भी, तो यहाँ पे भी वही सेम आंसर होगा स्पीड का। जो आंसर यहाँ आया ना वही सेम आंसर यहाँ भी होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी जब ये बॉल यहाँ आ जाएगी तो भी वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होना है ना। जब ये बॉल यहाँ आ जाएगी, यहाँ का वेलोसिटी भी, तो वर्टिकल में तो सेम L cos 60 नीचे आई ना, ये बॉल यहाँ से नीचे आते 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 नीचे फिर वापस यहाँ आ गई, तो वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो उसका आंसर लिख लिया मैंने। अगर मान लो सपोज क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता स्ट्रिंग मैक्स थीटा एंगल, तो यहाँ थीटा आता, यहाँ आ जाता L cos 60 की जगह L cos थीटा, और यहाँ L cos थीटा लिख देते अपन और आंसर आ जाता, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को। क्लियर है बच्चे, नोट कर लो जरा, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं बच्चों, बस आपको प्रैक्टिस करते चलना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस मैं आपको खुद करवाता हूँ, ठीक है, मैं खुद प्रैक्टिस करवाता हूँ। अगर आपके अंदर जुनून है, फिजिक्स सीखने का जिद है, जुनून है, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। मीन्स जब क्लास चल रही है ना तभी प्रैक्टिस करो, अगर नहीं करोगे तो फिर आप बाद में, तो बहुत सारे बच्चे तो प्रैक्टिस करते ही नहीं, तो अभी कर लोगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। जो क्लास चल रही है इसी में प्रैक्टिस कर लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन में मैं फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, और क्वेश्चन ले लेता हूँ बोर्ड पे, देखो क्या है। तो आप लोग भी लिखिएगा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पे एक इंक्लाइन है बेटा, ये इंक्लाइन आ गया, ये एंगल थीटा है इंक्लाइन पे, और यहाँ से एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक को, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सरफेस में म्यू है, ये ब्लॉक को यहाँ से मैंने u स्पीड दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ। अ ब्लॉक इज गिवन a speed u, block speed u up the inclined plane, up the inclined plane as shown, जैसा कि आपने ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, ये u स्पीड दे दिया। फाइंड x when block stops moving। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, समझा देते हैं पहले। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है, डिंग डिंग डिंग। ठीक, ये ब्लॉक है, यहां से इसको u स्पीड दे दिया ऊपर की डायरेक्शन में। अब यहाँ फ्रिक्शन भी है, तो ये फ्रिक्शन के कारण, और mg sin थीटा भी होगा नीचे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन भी होगा नीचे की डायरेक्शन में, इसके कारण ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और यहाँ कहीं रुक जाएगा। उसके बाद हो सकता है नीचे जाए या वहीं रुक जाए, पता नहीं, वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ रिपोज कितना है। ठीक है ना, एंगल ऑफ रिपोज पे और थीटा पे। तो ब्लॉक इज गिवन है स्पीड u अप द इंक्लाइन प्लेन, ऊपर की डायरेक्शन में एज शोन, जैसा कि डायग्राम में दिखा है। फाइंड x व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स मूविंग, एक इंस्टेंट आएगा जब ये यहाँ पे आते 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 रुक जाएगा, और हो सकता है वहीं रुका रहे, जैसा कि लैंग्वेज से पता लग रहा है क्वेश्चन की, स्टॉप्स मूविंग, और हो सकता है नीचे आ जाए। अगर ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो नीचे आना शुरू करेगा, कम होगा तो वहीं रुका रहेगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसकी कहानी सब मैंने आपको समझाई हुई है। कहाँ पे, सोचो, फ्रिक्शन। देखो क्या है बच्चे, यहाँ समझते हैं, जरा ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा। ये एंगल थीटा जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से बच्चे, और अगर किसी को लगता है सर हम तो खुद से सोल्व कर लेंगे, तो खुद से सोल्व करो बच्चे। मैं बोलता हूँ हर बार, जैसा कि आप लोगों को एक बार तो खुद से ट्राई करना ही चाहिए बच्चे। अगर आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो क्वेश्चंस धीरे धीरे, आज भले ही क्वेश्चन ना हो, पर एक महीने बाद आपसे क्वेश्चन थोड़े थोड़े होने लगेंगे। 10%, 20%, 30%, 40, 50, जितना आज आपके हो रहे उससे ज्यादा ही होगा अगर आप खुद से ट्राई करना शुरू कर दोगे तो। और नहीं करोगे तो जो आपकी आज हालत है वही हालत आपकी 2 साल बाद भी रहने वाली है। अगर आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि हमारी फिजिक्स अच्छी हो जाए, हम थोड़े लॉजिकल बन जाएं, तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। नहीं करोगे कुछ नहीं होना। फिर तो आपका जो चल रहा है, जैसा 10th पास करके आ गए, 10th में तो क्या होता था, सारे न्यूमेरिकल ही रट लेते थे, क्वेश्चंस जितने होते थे उन सबको रट्टा मार लेते। पर यहाँ भरमार है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन, मोटी मोटी बुक्स भरी पड़ी, इतनी मोटी मोटी बुक्स भरी पड़ी है, तो आप कितना रट्टा लगा लोगे। तो आपको लॉजिकल बनना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप जो भी नया क्वेश्चन आए, कभी भी कोई भी नया क्वेश्चन आए, तो आप तुरंत से उसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ u स्पीड दिया है इसको। अब ये ब्लॉक मान लो यहाँ की यहाँ रुक गया, यहाँ ये स्टॉप हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस है मैंने आपको बोला है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको क्या दिया है, x, और वही x की कैलकुलेशन आपको करनी है। फाइंड x, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, फाइंड x व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स मूविंग। तो अब ये x जो है, ये x डिस्टेंस चल के यहाँ से रुक गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखा जाए बच्चे, तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे, जैसा कि हर बार वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है इसके लिए मैंने ये थ्योरम लगा दी। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में यहाँ एक फोर्स तो आ जाता है अपना ग्रेविटी, एक फोर्स आ जाता है अपना नॉर्मल, और तीसरा फोर्स आ जाएगा अपना फ्रिक्शन, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ म्यू दिया है तो फ्रिक्शन भी आएगा। तो ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, रस्सी तो है नहीं जो टेंशन आएगी, और स्प्रिंग फोर्स भी नहीं आने वाला क्योंकि कोई स्प्रिंग नहीं दिख रही है। आगे मैं स्प्रिंग को भी इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है ना, आगे अपन कुछ क्वेश्चंस में स्प्रिंग को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी बच्चे। इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, ये वाली, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये वाली।
अब आपको ग्रेविटी का वक्डन पता है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वक्डन नेगेटिव होगा माइनस mgh। अब h क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अभी निकाल लेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू। नॉर्मल का वक्डन 0 होगा। नॉर्मल का वक्डन 0 इसलिए होगा बच्चे क्योंकि इस पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है ds। हर एक इंस्टेंट पे सही हो रहा होगा। अब फ्रिक्शन का वक्डन मैंने आपको बता रखा है बेटा माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल लेंथ, माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल लेंथ। मैंने इसीलिए बताया था आपको, मैंने एक एक करके सारे फॉर्मूले सारे वर्क डन लिखना सिखाया था, इसलिए क्योंकि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई कर पाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम में इजीली वर्क डन कैलकुलेट कर पाओ। और वर्क एनर्जी थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है जो भी अपन पढ़ रहे हैं। आज वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हो सके तो इसके सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट करना आप लोग, पूरा लेक्चर खत्म हो जाए फिर आप 3 या 4 घंटे बाद सारे एक एक न्यूमेरिकल वापस से सोल्व करो बिना देखे, ठीक है। और अगर पहले से ही ट्राई कर ले तो पहले जैसा मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करके ट्राई करो तो बहुत बढ़िया बात है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हाफ m u स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है u इनिशियल स्पीड है। अब यहाँ से चेक करो बेटा m गायब हो गया, ये माइनस 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 गायब हो जाएगा सब जगह से। अब h और l क्या होगा, अब आपको पता है यहाँ से ये हाइट h है और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ l है, ये एंगल थीटा होगा क्या, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये h क्या हो गया x sin थीटा हो गया और l क्या हो गया x cos थीटा हो गया। ये ट्राइंगल है ना राइट एंगल ट्राइंगल, तो cos थीटा लिखूंगा तो आ जाए, ये कंपोनेंट कर लिया x का, x cos थीटा x sin थीटा, तो मैं लिखता हूँ माइनस तो गायब कर दिया, g h की जगह क्या लिख लिया x sin थीटा, माइनस गायब हो गया, म्यू g, l की जगह क्या आ गया x cos थीटा इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे x की कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से कॉमन आ रहा है g इंटू एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा, यहाँ बचेगा म्यू कोस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे x चाहिए तो x चाहिए तो इसको डिवाइड कर दूँ यहाँ से, तो u स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये इस टाइप का अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक करो जरा आप लोगों का भी ऐसे आंसर था, जगह कम होने के कारण मैंने छोटा छोटा लिखा है। आंसर में रिपीट कर देता हूँ, क्या है x इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देख लो जरा क्या आप लोगों का आंसर भी ऐसा ही है या कुछ और है, तो वीडियो पॉज करके लिखना शुरू करो बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं बच्चों, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, तो वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको अप्लाई करना आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, अगर आप अब भी आपको लगता है सर अब हम सीख गए तो आगे के क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। अभी क्वेश्चंस आज वाले लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम के ही रहेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड रहेंगे। आज का एक एक न्यूमेरिकल सारे के सारे न्यूमेरिकल वर्क एनर्जी थ्योरम के रहने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ जिसमें सिस्टम होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बिना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए भी, विदाउट वर्क एनर्जी थ्योरम भी आंसर निकाल सकते हो, पर मैं क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के ही निकालना है। ये m1 मास आ गया, ये m2 मास आ गया, तो क्वेश्चन क्या है देखो, और ये मान लेना आप कि m1 ग्रेटर देन m2, m1 वाला मास है भी मान लिया, ऐसा आप मान लेना। The masses ये जो मास है आर रिलीज्ड, ठीक है। अब क्या पता करना है आपको, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, शॉर्ट में लिखता हूँ WET समझ जाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइंड वेलोसिटी, find velocity of the blocks, find velocity of the blocks when they move a distance x, ठीक है। तो ट्राई करो जरा, ठीक है प्यारे बच्चे।
यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम बता देता हूं। अगेन ये ब्लॉक जब M1 ऑब्वियसली जब रिलीज करूंगा तो M1 नीचे जाएगा, क्योंकि वो हेवी मास यहाँ दे दिया मैंने। M1 नीचे जाएगा तो M2 को मजबूरन ऊपर जाना पड़ेगा। अब एक तरीका तो न्यूटन्स लॉ वाला है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, उससे नहीं सोल्व करना आपको, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने यहाँ लिखा भी है, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स व्हेन दे मूव एट डिस्टेंस x। कुछ बच्चों को तो ये भी समझ नहीं आ रहा होगा सर न्यूटन्स लॉ वाले से कैसे, बेटा एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या? एक्सेलरेशन हो जाएगा m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, और उससे थर्ड इक्वेशन लगा देना v स्क्वायर u स्क्वायर 2s इनिशियल वेलोसिटी 0 x डिस्प्लेसमेंट के बाद इक्वेशन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बट मैं उससे नहीं निकालने के लिए बोलूंगा, आपको मना करूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना है। अच्छा, अब वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे सॉल्व करें मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करना। जैसा कि आपको सिस्टम में दो ब्लॉक दिख रहे होंगे, अभी तक सिस्टम में एक सिंगल ब्लॉक वाले क्वेश्चन मैंने दिए हैं, अभी आपको दो ब्लॉक दिख रहे हैं M1 एंड M2। तो आप यहाँ जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे यहाँ सिस्टम के लिए लगाओगे, जैसा कि मैं हर बार लिख रहा था ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन ब्लॉक ऑन बॉब, इस टाइप से लिख रहा था ना, ऑन पार्टिकल। तो यहाँ क्या लिखना होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर सिस्टम। और ये सिस्टम में अपने पास कौन कौन से ब्लॉक है, M1 M2। तो दोनों ब्लॉक पे ग्रेविटी का वर्क डन, दोनों ब्लॉक पे टेंशन का वर्क डन लिखो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखो, आंसर आ जाएगा। दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। तो ट्राई करो बच्चों, जरा ट्राई करोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आने वाला, कुछ नहीं होना। चलो सॉल्व कर देता हूँ जरा। क्या देखो क्या है, यहाँ पे मैंने पुली बना ली, यहाँ ब्लॉक ये M1 था और यहाँ ये ब्लॉक M2 था। अब यहाँ पे जो क्या हुआ, ये जो पुली पे ये ब्लॉक नीचे आया, मान लो ये M1 यहाँ पहुंच गया, M1 नीचे गया तो ऑब्वियसली M2 ऊपर जाएगा। अब M1 कितना नीचे गया, M1 मान लेते हैं x नीचे गया, M1 कितना नीचे गया, यहाँ से ये x नीचे गया। अगर ये x नीचे गया होगा तो इसको मजबूरन x ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। एक नीचे गया, जैसा कि मैंने एरो भी लगाया रखा है, M1 नीचे गया नीचे गया नीचे गया, इस पे एरो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब M1 x नीचे गया होगा तो M2 x ऊपर जाएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फॉर सिस्टम। सिस्टम बोले तो दोनों मास मिला के, सिस्टम लिखने का बेनिफिट है, एक बेनिफिट अभी आपको पता लग जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, सिस्टम में कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, एक तो ग्रेविटी आ रहा है, एक टेंशन आ रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम पे वर्कडन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ग्रेविटी का वर्कडन निकालो सिस्टम पे, M1 मास तो प्लस M1gx प्लस M1gx, नीचे जा रहा है ना M1, M2 ऊपर जा रहा है तो उस पर नेगेटिव होगा, माइनस M2gx। ये तो ग्रेविटी का वर्कडन आ गया सिस्टम पे। ये M1 ब्लॉक पे आया, ये M2 ब्लॉक पे आया, जो दोनों ब्रैकेट मिला के लिखे हैं ये सिस्टम पे आया। ऐसे ही अब टेंशन का वर्कडन कैसे लिखेंगे जरा। अब टेंशन क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो पूरे ब्लॉक्स हैं, पूरे के पूरे ब्लॉक्स जो हैं, ये दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, तो यहाँ सेम टेंशन आने वाली है, सेम टेंशन आने वाली है। और वो टेंशन से मुझे मतलब नहीं कितनी आएगी, वैसे आपको टेंशन का फॉर्मूला पता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, पर कोई मतलब नहीं। अब टेंशन का वर्कडन निकालते हैं पहले M1 पे। M1 पे टेंशन तो ऊपर लग रही है पर नीचे जा रहा है, इसलिए माइनस tx आएगा। M1 पे टेंशन का वर्कडन नेगेटिव आया, क्यों, क्योंकि M1 पे टेंशन तो ऊपर है और ब्लॉक नीचे जा रहा है, M2 पे टेंशन ऊपर है और ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो प्लस tx। अब देखो जरा बड़े स्टाइल से आप लोग देखोगे तो टेंशन का वर्कडन गायब हो जाएगा, माइनस tx प्लस tx। ऐसे जो ये टेंशन आया ना सिस्टम में, इसको बोला जाता है इंटरनल फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल फोर्सेस। और ऐसी सिचुएशन में इंटरनल फोर्सेस का वर्कडन जीरो आ जाता है सिस्टम पे, इंटरनल फोर्सेस का वर्कडन सिस्टम पे जीरो आ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेंशन का वर्कडन सिस्टम पे जीरो आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, दोनों ब्लॉक की सेम होगी, हाफ mv स्क्वायर हाफ m1v स्क्वायर हाफ m2v स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0 0 रिलीज किया था दोनों। यहां तक की कहानी समझ लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला तो गायब हो जाना है, tx गायब हो जाना है। यहां से मैं gx को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, m1 माइनस m2 इंटू gx इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, v स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2। तो v स्क्वायर बाई 2 निकालूंगा तो कितना आ रहा है, देखो
m1 माइनस m2 इंटू जी एक्स अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये 2 का मल्टीप्लाई भी यहाँ कर देता हूँ, तो वेलोसिटी कितना आ गया, रूट ओवर 2 m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एक्स, ठीक है। ये इस टाइप का आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब मैं डायरेक्ट करता तो डायरेक्ट वाला जो मेथड था उससे भी यही आंसर आने वाला था। देखो चेक करके बता दो, एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं अपन, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। फाइनल वेलोसिटी क्या लिख देता, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2af, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 2, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होगा। एक्सेलरेशन ये लिख देता, x लिखता, तो वेलोसिटी देखो जरा यही आती है, ये आ गया ना, ये तो 2 आ गए, ये 2 आ गया, ये x आ गई, ये 2 ब्रैकेट x। अब ये ब्रैकेट देखो यही तो है ना, ये ब्रैकेट यही तो बचा ना, m1 माइनस m2g, ठीक है। तो अभी तो अपना यही आंसर आ गया बच्चे, क्लियर है। अभी अपना आंसर यही है, और अभी आपको ये समझ में आ गया कि सिस्टम के लिए वर्क डन भी लिखा जा सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम के लिए भी वैलिड है। लिख लो जरा, ये वाला नहीं लिखने की जरूरत है, चाहो तो अल्टरनेट सॉल्यूशन दिखा के लिख सकते हो, सेकंड मेथड लगा के लिख लेना अगर किसी को लिखना। भले ही अभी छोटा लग रहा है, ये वाला सॉल्यूशन आपको छोटा लग रहा होगा, बट ये वाला भी समझ आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ v स्क्वायर आ गया, अगर आप चाहो तो इससे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी जो है x का फंक्शन आ रहा है, आप लिखो एक्सेलरेशन बराबर v dv बाई dx, तो v ये रहा, dv बाई dx लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और वो मैं नहीं पूछ रहा, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से। यहाँ तक की कहानी लिख लीजिए बच्चे। नेक्स्ट आते हैं अब स्प्रिंग पे। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, देखो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। अभी तक मैंने एक सिंगल क्वेश्चन स्प्रिंग वाला नहीं लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम के अपन इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब स्प्रिंग वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। स्प्रिंग वाला क्वेश्चन किस टाइप से करना होगा तो देखते हैं जरा क्या है। स्प्रिंग वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखोगे क्वेश्चन लिखता हूं। यहां पे मान लो ये ग्राउंड, ये रिजिड वॉल, ये स्प्रिंग, यहाँ पे एक ब्लॉक आ रहा है, ये ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक का मास m है, ये ब्लॉक u स्पीड से आ रहा है, स्मूथ सरफेस है तो म्यू 0 के मान लिया। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, इनिशियली आ स्प्रिंग इन एनएल का मतलब सब लोग समझते हैं नेचुरल लेंथ। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। चलो सॉल्व करो जरा। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? मुझे पता है स्प्रिंग का पहला क्वेश्चन है और आप बच्चों आपको स्प्रिंग देख के डर लग जाता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डर का भगाएंगे, ठीक है, स्प्रिंग का भूत भगा देंगे। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में कोई कंप्रेशन नहीं है, ब्लॉक इधर आएगा तो ब्लॉक का स्पीड यू है, धीरे 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 जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी। वही मैक्सिमम कंप्रेशन आपको बताना है क्या होगा। सॉल्व करो जल्दी, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो सॉल्व करेगा बताता हूं। देखो शुरुआत का डायग्राम तो क्या है, यहाँ स्प्रिंग या नेचुरल लेंथ में है, यहाँ से ब्लॉक का मास m दिया हुआ है, यहाँ u स्पीड से आ रहा है। अब क्या होने वाला है, देखो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ब्लॉक, ठीक है। अब इसका u स्पीड है और धीरे धीरे जैसे मान लो स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस हो गई है, डायग्राम थोड़ा सा चेंज करते हैं, कंप्रेस से स्प्रिंग लगाता हूँ। यहाँ पे ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, यहाँ ब्लॉक आ गया है m मास का। अब इसका स्पीड कुछ न कुछ कम हो गया होगा क्योंकि ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को उधर धक्का लगा रही होगी, ये स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगा रही होगी, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगा रही होगी कुछ kx, और यही सेम फोर्स ब्लॉक भी स्प्रिंग पे लगा रहा होगा इधर kx न्यूटन थर्ड लॉ से। यहाँ इस ब्लॉक का स्पीड कुछ न कुछ v रहा होगा, कुछ कम हो जाएगा इससे,
अब धीरे 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 फाइनली क्या होगा, जब ये ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये ब्लॉक का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चे 0, ये ब्लॉक m मास का वेलोसिटी 0 हो जाए तो उस इंस्टेंट पे यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उसी इंस्टेंट पे क्या होगा बच्चे मैक्सिमम कंप्रेशन। और ये मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया x मैक्सिमम, और पहले ये जो डिस्टेंस आ रहा था यहां से यहां तक वो x था, पर वो मैक्सिमम नहीं था, तब कुछ न कुछ वेलोसिटी भी थी। फाइनल वेलोसिटी अब यहाँ पे आके इस ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, क्योंकि अभी मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है। क्योंकि जब ब्लॉक धीरे धीरे, ये ब्लॉक u स्पीड से आ रहा था, मान लो 20 से आ रहा था, यहाँ आते आते तो 20 रहेगा, जैसे स्प्रिंग से टच करेगा 20 से धीरे धीरे कम होगा, 19, 18, 15, 10, 5, 0। तो जिस इंस्टेंट पे 0 आ जाएगा तो ये ब्लॉक रुक गया, और ब्लॉक रुक गया मतलब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन है, और वही मैक्सिमम कंप्रेशन की मुझे कैलकुलेशन करनी होती है। तो देखो क्या अगेन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर ब्लॉक। अगेन मैं ब्लॉक के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग। जितने भी फोर्स हैं सारे फोर्स मैंने यहाँ लिख लेने हैं। ग्रेविटी लग रहा होगा ब्लॉक पे नॉर्मल लग रहा होगा, ग्राउंड का कॉन्टेक्ट है, फ्रिक्शन लग रहा होगा, पर फ्रिक्शन तो 0 है तो ये 0 आ जाएगा। अगर ये फ्रिक्शन नॉन 0 होता ना बेटा, फ्रिक्शन नॉन 0 होता तो ये वाला वर्क डन भी लिखना होता। स्प्रिंग का वर्क डन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1। यहां तक की कहानी समझ आनी चाहिए आपको कि ब्लॉक पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, हर एक फोर्स का वर्क डन कितना कितना होगा। ये सारी कहानी अगर आपको समझ आ जाती है तो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अभी भी अगर आपको समझ आ गया हो कि सर अब मैं सोल्व कर लूंगा, मुझे समझ आ गया अब कैसे सोल्व करना है, तो बेटा अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ब्लॉक यहां से इधर 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 आ रहे हैं, तो ग्रेविटी जो फोर्स mg नीचे लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट राइट है, एंगल 90 होने के कारण ग्रेविटी का वर्क डन 0 हो गया। सेम कहानी नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा, नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट इधर। फ्रिक्शन का वर्क डन 0 इसलिए होगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है, 0 0 0। बट स्प्रिंग का वर्क डन 0 नहीं होगा। तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा चलो आप लोग बताओ, -12 kx² या +12 kx², माइनस या प्लस, तो ये स्प्रिंग का वर्क डन होगा बेटा -1/2 k x मैक्सिमम, x मैक्सिमम यहां से यहां तक आते 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 मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0, ब्लॉक रुक गया है। इनिशियल वेलोसिटी -12 mv², ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 से 1/2 गायब हो जाएगा। तो यहां चेक करूंगा मैं, तो ये कितना आ गया बच्चे, k × x max² = mu²। तो x max² कितना हो गया बच्चे, mu²/k रूट। तो यही आंसर हो जाएगा। x मैक्सिमम को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, u को बाहर लिख दो m/k, ये अपना आंसर हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो लिख लो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए जरा, ठीक है। आंसर लिखो फटाफट से, जल्दी से आंसर लिख लो, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिख लो, अपना आंसर मैच कराना जरा। अगर यहाँ फ्रिक्शन भी होता बेटा, फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन का वर्क डन भी लिख लेते क्या, फ्रिक्शन होता अगर क्वेश्चन में तो फ्रिक्शन का वर्क डन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके लिख लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, स्प्रिंग का लास्ट क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्प्रिंग का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके पूरी कहानी लिख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं स्प्रिंग का। क्या है देखो, वीडियो पॉज करके लिखा करो जब मैं बोलता हूं ना बेटा, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ एक इंक्लाइन दे दिया है, ये एंगल 30, पता नहीं इंक्लाइन कितना होगा, बट ये इंक्लाइन फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, मतलब मूव नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक पे एक स्प्रिंग लगा दी, और इस स्प्रिंग का क्या दे दिया आपको 100 Nm/m। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया µ = 0.2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी आपको 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी आपको 8 मीटर, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया। अब एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, और ब्लॉक का मास है 1 kg, ब्लॉक का मास क्या मान लिया 1 kg, और इस ब्लॉक को यहाँ रिलीज कर दिया, ठीक है, ब्लॉक को रिलीज कर दिया। अब क्या है देखो कहानी,
पूरा मैं समझा नहीं रहा हूँ, स्प्रिंग लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, डायग्राम समझा दिया। स्प्रिंग रिलैक्स है भी, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, एनएल लिख दिया मतलब नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना किया 100 न्यूटन पर मीटर। ये यहाँ से रिलीज किया गया 1 kg का ब्लॉक। ये वाली सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.2 है, हॉरिजॉन्टल का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है, मतलब ये वाली सरफेस तो स्मूथ है, यहाँ कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा और उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 आ गया। ये इंक्लाइन जो है, इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल लेंथ 8 मीटर है और वर्टिकल में 10 मीटर हाइट है। आपसे बोल दिया जाए फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ट्राई करो जल्दी से। अब फ्रिक्शन का वक्डन भी आएगा क्वेश्चन कुछ, क्योंकि म्यू दिया है बेटा। अब सारे वक्डन मैंने लिखना सिखाया है। अगर पिछले सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो उन सभी का मिक्सचर है ये भी हो जाएगा अगर पिछले सारे क्वेश्चन समझ आए। तो वीडियो पॉज करो, जल्दी से सोल्व करो, 5 मिनट का टाइम है, आराम से वीडियो पॉज करके सोल्व करो। चलो मैं सोल्व करके देखता हूँ जरा, क्या मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको। देखोगे यहां से जो है ये इंक्लाइन आ गया अपने पास, ये ब्लॉक क्या करेगा बेटा, वापस इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर करके जब ये ब्लॉक रुक जाएगा ना, ब्लॉक का वेलोसिटी 0 आएगा, तब इस ब्लॉक का जो 1 kg का ब्लॉक यहाँ स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये फिर से इंक्लाइन आ गया। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होंगे ये होंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर ब्लॉक के लिए लिख रहा हूं अभी भी मैं, क्योंकि एक ही तो ब्लॉक मूव कर रहा है ये, और तो कुछ थोड़ी हो रहा है सिस्टम में। तो कौन कौन से वर्क डन आ रहे होंगे, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल। ठीक है, सारे फोर्स में यही आएगा ना। ब्लॉक जब यहां से नीचे आएगा तो ग्रेविटी काम कर रही हो, नॉर्मल काम कर रहा होगा, यहां से यहां तक फ्रिक्शन काम करेगा, अब देन फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, और ऐसे ही कर करके सारे फोर्स अपन लिख लेने हैं। चलो अब ग्रेविटी का वर्क डन। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए बच्चे, यहां से जब ब्लॉक यहां आ गया ना, छोटा सा ब्लॉक है वैसे मैंने बड़ा करके बताया, तो वर्टिकल में कितना चला 10 मीटर नीचे प्लस mgh। नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा, जैसा कि आपको पता है नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू mgl हॉरिजॉन्टल लाइन। स्प्रिंग का वर्क डन माइनस हाफ kx²। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हाफ mu²। ओ इनिशियल भी 0, बड़ी मजेदार बात, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कुछ हुआ ही नहीं। फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0। अरे फाइनली भी ब्लॉक रुक गया, शुरुआत में भी रुका हुआ था। यहाँ वेलोसिटी 0 है और जब ब्लॉक यहाँ था इनिशियल वेलोसिटी भी 0। मजेदार बात तो ये है, एक ब्लॉक का मास 1 दिया है, जी का वैल्यू 10, h हाइट गिरा 10 मीटर से, माइनस म्यू का वैल्यू दिया 0.2, ब्लॉक का मास 1, जी का वैल्यू 10, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना आ गया 8, माइनस 1/2, k का वैल्यू 100, x² बरोबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 100 माइनस ये आ गया 16 प्लस माइनस 50x² बराबर 0। 100 माइनस 16 करूंगा तो कितना आ गया बच्चा, 100 माइनस 16 84 इक्वल टू 50x²। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो x² कितना आ गया 84/50। सॉल्व करो जरा, 25 42, तो x कितना आ गया √42/25 मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा ऐसे मैंने रैंडम दिया था इसलिए ऐसा रूट आ रहा है, वरना कोई दिक्कत नहीं, आंसर ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 1.78 जो भी आंसर आ रहा हो रूट लगा लेना फिर उसका। ठीक है, रूट लगाओगे तो आंसर परफेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो कहानी समझ आई। इस टाइप से वर्क एनर्जी थ्योरम के खूब सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं बच्चों। आपको क्या देखना होता है, ब्लॉक या सिस्टम, सारे फोर्स का वर्क डन निकाल लो, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, आंसर आ जाएगा फटाफट से। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसके आपको आगे मिलते रहेंगे बच्चों। तो आज वाला लेक्चर तो अपन यही क्लोज करते हैं। अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ना। जब भी जेई और नीट का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें एक ही क्वेश्चन जो आता है वो आज वाले लेक्चर यही न्यूमेरिकल से आएगा।
पहले बता देता हूँ, पूरा चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, अभी तक जो चैप्टर में पढ़ा इसी लेक्चर के लिए बेसिक बना रहे थे अपन। सब शुरुआत में कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन पढ़ा, फिर ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, वेरिएबल, वो सारा आज ही के दिन के लिए कहानी गढ़ रहे थे अपन बच्चों। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक यू।